श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को आज पावन पवित्र उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज रात्रि को हम शनिवारी एकादशी के दिन कौन कौन से दीप दान अपने घर पर रहकर कार्य के रूप में कर सकते हैं। सारी बातों को ध्यान से सुने, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज एकादशी सर्वश्रेष्ठ रूप में है। कल द्वादशी है 16 तारीख को, वही कल संक्रांति है। जैसा कि आपको पता है संक्रांति में सूर्य भगवान परिवर्तन करते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में दिन जाना जाता है। 16 तारीख को त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, साथ के साथ राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो आज का एकादशी का दिन बहुत ही उत्तम है। वहीं कल रविवार का दिन भी बहुत उत्तम है। हम सभी कल उत्पन्ना एकादशी का व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने का समय रहेगा 9:12 से 10:23 के आसपास। 9:12 तक हरिवासर का समय रहेगा। वहीं प्रदोष का व्रत 17 नवंबर 2025 सोम प्रदोष है। तो तीनों तिथियां बहुत ही उत्तम है। तीनों तिथियों पर जप तप ध्यान कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आगे की वीडियो देखने से पहले राधे राधे अवश्य लिखें। साथ के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी। आज शाम को प्रदोष काल में सरल तरीके से आपको इन तीनों दिन कर सकते हैं। वैसे इस काम को तीनों तिथियों में ये दीपदान आपको लाभ देगा। एक प्लेट में आटे के दीपक आप 5 बना लें। जब दीपक ठंडा हो जाएगा तो आप इन दीपकों को गौ माता को खिला देंगे या फिर चींटी चिड़ियों को खिला देंगे। अगर किसी जीव का पेट भरेगा तो उसका सुख तो आपको मिलना ही है। वही आटे का दीपक अगर आप लगाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप सुंदर रूप में 5 दीपकों को दीपदान के रूप में प्रयोग में ले लें। बहुत ही साधारण सरल तरीके से सिर्फ मन में विचार करें कि मैं दीपदान कर रही हूँ। इसमें गोल बत्ती लंबी बत्ती जैसा मन हो आपको लगा दे। बस सामान्य तौर पर दीपदान करें, यही बस पर्याप्त रहेगा। दीपक में आप घी का प्रयोग करें या तिल के तेल का, सरसों के तेल का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। 5 दीपक इस तरीके से प्रज्वलित करें। सबसे पहले घंटी बजा करके जहाँ पर श्री नारायण और महादेव विराजित हैं, आप इन्हीं दीपकों से आरती कर लें। फिर इसी दीपक की रोशनी लेकर के आप पूरे घर में घुमाइए उसे। साथ के साथ एक कपूर की आरती भी प्रदोष काल के समय अगर भगवान की आप कर लेते हैं तो इसका फल भी अति उत्तम होता है, क्योंकि कपूर की महत्वता इस महीने में बहुत अधिक है। जो भी भक्तजन विशेष गुरुजनों के प्रवचन सुनते हैं या फिर उनकी बात को मानते हैं, जो भक्त अपना शास्त्रों में ज्ञान रखते हैं, तो उनको पता होगा कि यहाँ पर कपूर की आरती इस महीने में परम तत्व को देती है, भगवान की प्राप्ति में सहायक होता है। सबसे पहले आपको कपूर से आरती करनी है। 5 दीपकों को प्रज्वलित करके आरती करके पहला दीपक सबसे यहाँ पर आप घर के मंदिर में लगा दें। दूसरा दीपक आपको भगवान का नाम बोलते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए कि आप जो भी सत्कर्म करते हैं पितृ इसका सुख प्राप्त करते हैं, तो आप घर की रसोई में दीपक संभव हो तो दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रख दें, नहीं तो पुष्प भी रख सकते हैं। चावल स्पर्श नहीं करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। घर की रसोई में आप दीपक को लगा दें। दीपक को जब ये लगाएंगे तो माता अन्नपूर्णा और पितरों का ध्यान जरूर करेंगे। 2 दीपक आपने लगा दिए। तीसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी माता के समीप प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक आपको संभव हो तो किसी महादेव के मंदिर में कर दें या फिर श्री नारायण के मंदिर में कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, घर पर ही देवी देवताओं का स्मरण करके सुंदर रूप में आज के दिन उनका पूजन किया जा सकता है। एक दीपक आकाश की तरफ देखकर हाथ में रखें और कहें कि मैं शिव मंदिर में दीपदान करने जा रही हूँ, मैं महाकाल के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में, इन पवित्र स्थानों पर दीपदान कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करके आकाश की तरफ इस दीपक को ध्यान से करते हुए आकाश दीप अपने घर की छत पर या फिर बालकनी में रख देना है। 4 दीपक हो गए आपके। 5वां दीपक जो है अपने घर के मेन दरवाजे पर प्रज्वलित कर। तो इस तरीके से 5 दीपक आज के दिन आप जरूर से लगाएं और इसका लाभ बहुत अच्छा है। कि हाँ, आज 5 दीपक का दान तो आप करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आपको पता है आज शनिवार का और शनि देवता का ही दिन है। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को 1 चुटकी काला तिल और 1 जोड़ा लौंग का और 1 काली मिर्च पूरे घर में आप घुमा लीजिए। 1 सरसों का तेल का दीपक बना लीजिए, उसमें गोल बाती का प्रयोग करें। साथ के साथ अगर वहां तक जा रहे हैं तो 1 घी का दीपक भी ले जाइएगा गोल बाती का। कुल मिलाकर 2 दीपक आपको लेकर चले जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप सभी को अपने परिवार का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, शनि देवता की प्रसन्नता के लिए शनिवारी एकादशी के दिन आपको पता है पीपल वृक्ष में शनि देवता का वास है, पीपल में ब्रह्मा जी का वास है, श्री नारायण का वास है, माता लक्ष्मी का वास है, अलग अलग स्वरूप में। तो इन
इन श्रेष्ठ परिणामों के लिए आपको, अगर आपका शनि और राहु की दशा खराब ना हो, तो आपको पीपल वृक्ष की जड़ में आज आप सभी को एक श्रेष्ठ दीपक जो कि काला तेल, काली मिर्च और लौंग के जोड़े के साथ आपको प्रज्वलित करनी है, जो आपने पूरे घर में घुमाया है। सरसों के तेल का दीपक। पितृ देवता प्रसन्न हो, शनि राहु की बाधा से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक जो है वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। सरसों के तेल वाला करना है। वहीं आप जो घी का दीपक लेकर गए हैं वो भी पीपल वृक्ष की जड़ में ही प्रज्वलित कर दें। कोई बड़ा विशेष कार्य नहीं कर सकते, बस इतना सा कार्य तो कर ही लें आप। आज के दिन बहुत ज्यादा महत्वता है चंदन की। शास्त्रों में जिसने भी पढ़ा है मार्गशीर्ष के महीने में, तो आपने ये जाना ही होगा कि चंदन की महत्वता इस महीने में बहुत अधिक है। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी को यहाँ पर लेना है थोड़ा सा चंदन, तुलसी की लकड़ी लेना है। आप एकादशी, द्वादशी किसी भी दिन आपको जब भी आपके पास समय हो, अपने घर पर ही तुलसी की लकड़ी को घिसकर उसका हरी चंदन बना करके लड्डू गोपाल या फिर श्री नारायण का श्रृंगार कर सकते हैं। वही कहा जाता है कि तुलसी की लकड़ी से घिसकर किया गया हरि श्रृंगार ये भगवान जी को इतना सुख देता है, तो वो आपको एक बार जीवन में गले जरूर लगाते हैं। तो तुलसी की लकड़ी का चंदन श्री नारायण को आप जरूर से समर्पित कीजिएगा। शिवलिंग पर चंदन से ओम लिखते हैं या तो शिव का श्रृंगार करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। आज के दिन तुलसी की लकड़ी को रुई या फिर कच्चे सूत में लपेटकर और उसे घी में डुबा करके घर पर अगर जो है घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये हवन के समान सुख देता है। तो एकादशी के दिन इस कार्य को आप कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। झूठ, छल, कपट इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। हो सके तो आज या फिर कल एक समय का भोजन जिसमें अन्न, वस्त्र, अपनी इच्छा के अनुसार आप चीजें दान कर सकते हैं। दक्षिणा रखना बिल्कुल ना भूलें, इसका बहुत अधिक आपको आपके जीवन में लाभ मिलेगा। तो जरा सा भी वीडियो अगर उचित उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और मेरी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।